यहाँ इस ग्रंथ में कहा गया यज्ञ दान व्रत तपाकारणो मानवाकलु कार्तिका व्रत पुण्यस्या नाम कलाम। इसमें लिखा है जिंदगी भर यज्ञ करो, जीवन भर यज्ञ करो, एक भी दिन एब्सेंट ना हो। जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक जिंदगी भर यज्ञ करने से और जिंदगी भर व्रत करने से और जीवन भर दान करने से शायद जितना प्राप्त न होता हो जितना कार्तिक स्नान व्रत करने से, कार्तिक स्नान करने से, जितना कार्तिक में तुलसी पूजा करने से जितना प्राप्त हो उतना पूरे जीवन में नहीं, जितना कार्तिक में प्राप्त हो। तो एक कार्तिक का महीना बड़ा अद्भुत है। तो इसमें दीपदान नदियों सरोवरों के किनारे दिए जलाए, तुलसी माँ को सुबह शाम दिया, मैया जी को लाल रंग की चुनरी, पीले रंग की चुनरी मैया जी को उड़ाइए, भगवान का एक नाम है। ये सब बातें मैं पुष्कर की धरती से हर साल सुनाता हूँ। इस साल भी कुछ विशेष बातों को मैं निवेदन लिखा। कार्तिके दीपदानम च यत्पयातु कटुपुरः त्वदेय गेय संस्थेयम तस्माद् लक्ष्मी स्तरा भवेत्। जो कार्तिक में एक दिया भी तुलसी माई के सन्मुख जलाएगा तो लक्ष्मी नारायण को छोड़ सकती है, लेकिन लक्ष्मी मैया आपके घर को नहीं छोड़। इतनी बड़ी महिमा, इतना बड़ा मान। तो मेरा आग्रह पूर्वक निवेदन है, घर में तुलसी की लकड़ी है तो तुलसी की लकड़ी पर ऐसे रुई लपेट ली जाती है, उसको घी में वो दिया जाता, थोड़ा कपूर लगा दो, माचिस तीली से लकड़ी को जलाओ, उससे दिया जलाओ। तुम लाए हो तो थोड़ा हमें भी दे दीजिए, लाए हो हम बोल देंगे तो कोई अजमेर वगैरह से ले आएगी, हम भी जला लेंगे। आप आओ तो आप ज्यादा ले आओगे तो पीस के पाउडर बना लेंगे, थायराइड वालों को दे देंगे तो वो ठीक। आप फेंका ना करें, तुलसी की लकड़ी नहीं। हमने तो सुनो, गरुड़ पुराण में तो यहाँ तक लिखा है यदि किसी की मृत्यु हुई है तो उसका थोड़ा मस्तिष्क उठा करके उसके मस्तिष्क के नीचे तुलसी की लकड़ी रख दो, अंतिम संस्कार कर। गरुड़ पुराण में वर्णन है, कहते हैं यम के दूत परेशान नहीं। अपने लिए भोजन में चूल्हा जलाने में इसको प्रयोग नहीं, कोई दवाई बनाने के लिए भी आप तुलसी जला सकते। तुलसी को पीस कर उसको आप काम में ले सकते हैं। जैसे मैंने कहा नारियल की जटा बना करके, राख बना करके काम में ले लो, लेकिन अपने लिए औषधि के लिए, दवाई के लिए आप तुलसी को और प्रकार से प्रयोग में ले सकते हो, लेकिन तुलसी को जला के प्रयोग में, फिर तुलसी को जलाना अपराध हो। तुलसी तो धरती की शान है, इस मृत्यु लोक का वैभव है तुलसी। इत्थम दिनत्रयमपि कार्तिकेय यह प्रकुर्वते देवा नाम पिते बंद किम यमराजन मा कर। यमराज उसके घर में प्रवेश नहीं कर पाते। एक भी घर ऐसा ना रहे जिसके घर में तुलसी। आप सालराम भगवान की पूजा करते हैं, सालराम भगवान की पूजा में बस एक ही कठिनाई है और सब वो क्या है, भगवान को नहलाते समय अंगूठे से तुलसी पत्र को दबाना होता है, फिर नहलाना होता है। नई तुलसी चढ़ा के तब पुरानी उतारी जाए। ऐसे भगवान सालराम हैं जो तुलसी पत्र के बिना जिन पूजा नहीं, उनके लिए प्रत्येक रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते तो पहले भी, लेकिन उसकी महिमा भी तो बहुत है भगवान सालराम की। और मैं तो कहूँगा यदि वो आपसे बनता नहीं है तो सालराम भगवान को तुलसी मैया के गरुआ में रख दो। ये बहुत सहज है, बहुत सरल है। एक लोटा पानी चढ़ा रहे हैं तो भगवान भी, और घर में भी हम कोई पुराण में पढ़ रहे थे, कटोरी में जल भरो, उसमें सालराम भगवान, ये दोनों देवता महादेव और सालराम दोनों को जल चाहिए, पानी। हाँ, दोनों को जल प्रिय, इसलिए तो उनका नाम नारायण है। नारायण का अर्थ ही नार प्लस अयन, जो जल में वास करता है, इसलिए तो नारायण है। हाँ, और शंकर जी का तो नाम ही जलेश्वर है, वो जलेश्वर है। उनका नाम, एक नाम, उनके हजारों नामों में एक नाम है जलेश्वर। जल धारा शिव प्रिय, शंकर जी को जल से प्रिय। ये श्लोक मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। यज्ञ दान व्रत तपः कारणों मानव खलु कार्तिक का व्रत पुण्य से नापनुबंती कला। कहते हैं दुनिया के जितने व्रत यज्ञ दान हैं वो एक कला के बराबर भी नहीं है कार्तिक मास। और ऐसा कार्तिक का महीना चल रहा है और उसमें हम आपसे तुलसी महात्म्य, तुलसी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। श्री हनुमान जी